60 वोल्ट की लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी के अंदर सीरीज़ में 20 सेल लगते हैं और 30 एम्पेयर के लिए डिपेंड करता है कि आपके पास कितने एम्पेयर का एक सेल है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखें तो 6 एम्पेयर का सेल है, तो 30 एम्पेयर पूरे करने के लिए पैरेलल में 6 ज़रब 5 30 होता है, यानी 5 सेल पैरेलल में लगाने पड़ेंगे। पर इससे नहीं, 15 एम्पेयर के सेल से अगर लगाएंगे तो 15 और 15 बन गया 30। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आकर यूँ करके आके यहाँ तक आकर गिन कर देख लें कि ये टोटल 20 सीरीज़ हैं और 2 पैरेलल में। तो वैसे तो इससे पहले मैं कई दफ़ा बना भी चुका हूँ लिथियम आयरन फास्फेट की, लेकिन उनका डिज़ाइन कुछ और था। यहाँ पर कस्टमाइज़ डिज़ाइन है, सो इसीलिए मेन चीज़ जो है वो ये बताना था कि इस एक और तरीके से भी बनाई जा सकती है और बेशुमार ऐसे और कई तरीके होंगे। रिसेंटली मैंने किसी क्लाइंट के कहने पर एक 4 लेयर्स में बैटरी बनाई थी, 2 बड़ी लेयर्स और फिर उनके ऊपर 2 छोटी लेयर्स, क्योंकि उनका बैटरी बॉक्स के अंदर ही हर सूरत एडजस्ट करना था। तो वो तो खैर उस पर वीडियो ना बन सकी, टाइम शॉर्टेज की वजह से। ईद के दिन हैं काफ़ी करीब, तो ये मेरा 0 वोल्ट वाला पॉइंट, जबकि यहीं पर क्लाइंट के मुताबिक BMS लगेगा, क्योंकि ये बैटरी की लेंथ वाली साइड होगी, ये उसकी चौड़ाई वाली साइड होगी जो कि डायमेंशनली पूरी बैटरी है, और ये इसकी हाइट होगी। ये 32-140 का जो सेल है ये तकरीबन 6 साढ़े 6 इंच विदाउट पैकिंग और विद पैकिंग 7 इंच के करीब हो जाएगा। तो ये साइड जो है ये उनके साथ डिस्कशन, एक लंबी डिस्कशन के बाद फाइनली तय हो चुका है। सो अभी ये बनाने के लिए स्टार्ट कर चुका हूँ। मैंने जिस वक्त इन सेल्स की IR चेक की तो 1.5, 1.6, 1.7 ये निकली। ठीक है, कैपेसिटी 15 एम्पेयर है, तो ऑलमोस्ट 15 एम्प आर ही होगी। और सेल कौन सा है? रिवोल्ट कंपनी का। रिवोल्ट कंपनी का मैं आपको अक्सर बार बार क्वालिटी के ऊपर काफ़ी ज़ोर देकर बात किया करता हूँ। मैंने हद्दुल वसा कोशिश की हर किसी को अपनी हर वीडियो में बार बार समझाने की कि एक ग्रेड का सेल भले 100, 150, 50, 80 जितना मर्ज़ी महंगा लेना पड़े, लेकिन एक कड़वा घूंट ले लेना अच्छा है, ना कि अगर आप थोड़ा सा सस्ते वाली साइड पर जाकर बाद में पछताएं। क्योंकि लोग पेट्रोल छोड़कर EV की तरफ इसलिए आ रहे हैं कि बचत हो, और आपका जिस बैटरी ने 5, 6, 7 साल निकालने हैं सही तरीके से चलाने पर, अगर आप थोड़ी सी भी बचत करते हैं, 10-15 हज़ार की बचत हो जाएगी, वो बैटरी के साल डेढ़ में फ़ारिग हो जाए, 2 साल में अच्छा फ़ारिग हो जाए, तो आप क्या करेंगे? एट द एंड तो आपको नुकसान ही हुआ ना, और पेट्रोल से ज़्यादा नुकसान हो गया। अच्छा, बहरहाल बात जो है कहीं और ना चली जाए, मैं इनको स्टिकर लगा के IR चेक करके तरतीब में रख चुका हूँ। अब इसके बाद इनको मैंने सिर्फ स्पार्ट वेल्ड करना है। स्पार्ट वेल्ड करने के बाद अगला काम मैं जो करूँगा ना, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल वोल्टेज को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद जो है वो फिर मैं ऑनवर्ड इसके ऊपर बाकी का काम करूँगा, यानी BMS अटैच करना। बैटरी की स्पार्ट वेल्डिंग हो चुकी, ये इसका उल्टा वाला साइड है, जबकि इसका सीधा वाला साइड जो है वो यहाँ से आपको नज़र आएगा। जैसा कि मैं बता चुका कि मैं अपने इसके 0 वोल्ट, पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव, फिर इस तरह घूम के यूँ आते हुए ये आखिरी पॉजिटिव, इन सब की वोल्टेज को वेरीफाई कर चुका हूँ। वैसे इस वक्त इन दोनों को, पहले को और आखिरी को, आपस में डायरेक्ट टच करना ठीक नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अब जो काम रहता है वो है BMS की सोल्डरिंग। तो BMS लेंथ वाली साइड पे अकॉर्डिंग टू क्लाइंट वो यहाँ लगाना है, और सबसे मुनासिब जगह भी यही, क्योंकि उसका जो वायर निकली होती है वो बिल्कुल इजीली यहाँ पर अटैच हो जाती है। तो इसी साइड से पॉजिटिव निकाल लेंगे, यहाँ से घुमा के यहाँ से नेगेटिव निकाल लेंगे और यहाँ से घुमाते हुए पॉजिटिव निकाल लेंगे। फिर उसके बाद बस सिर्फ पैकिंग। हाँ, एक काम जो यहाँ पर पहली दफ़ा किया है, देखें ये किनारों वाले जो थे इनकी सोल्डरिंग तो किनारों से होगी ना, सेंटर वाले का क्या करेंगे? तो सेंटर वाले के लिए मैंने ये नोट करें, मैंने नेगेटिव वाली साइड पे एक छोटी सी निकल स्ट्रिप का पीस यहाँ पे और इसी तरह इन दोनों के उल्टी जो साइड है वहाँ पे स्पार्ट वेल्ड कर दिया। तो अब जिस वक्त मैं BMS की वायर लेकर आऊँगा, तो पहले तो उस वायर को इस जगह से गुजारते हुए यहाँ तक लाना है और फिर यहाँ सोल्डरिंग करनी है। अच्छा, और यहाँ से गुजारते हुए मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि ये यहाँ से करंट गुजरने पर ये गर्म होगा और वो मेरी तार पिघल सकती है, शॉर्ट हो सकती है, BMS ख़राब हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि हीट श्रिंक ट्यूब होती है, मैं उस तार को हीट श्रिंक ट्यूब में से गुजारूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर लाकर सोल्डर करूँगा
तो वो सेफ़ रहेगी। हालांकि इसके ऊपर किसी दूसरी लेयर ने आना नहीं है, लेकिन यह है कि फिर भी गर्म होने की वजह से कुछ भी हो सकता है। आप अपनी तरफ से सेफ्टी फीचर्स का ख्याल तो रख सकते हैं, अपनी कोशिश करना ज़रूरी है, बाकी जो ऊपर वाले को मंजूर। तो ये जो हीट श्रिंक ट्यूब है ये मैं पहली मर्तबा इस्तेमाल करूँगा। साइडों पे कर देते तो साइड से ही तार बाहर को निकल जाती थी, शॉर्ट होने का ख़तरा नहीं था। लेकिन बीच में से यहाँ पर टच होने का मतलब ये है कि एहतियात ज़रूरी है। तो यही करते हुए मैं अब BMS के कनेक्शन करूँगा। तो हमारा BMS लगने के बाद, पैकिंग होने के बाद बैटरी कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन इसके ऊपर कौन सा सेल इस्तेमाल किया, कौन सा BMS इस्तेमाल किया, मैन्युफैक्चरिंग डेट कहाँ से शुरू होती है, वो सारी डिटेल में इसके ऊपर लिख चुका ताकि वारंटी जो है वैलिड रहे। आउटपुट के तौर पे मैंने तकरीबन 1 फुट से थोड़ी सी ज़्यादा लंबी वायर्स लगा दी हैं ताकि क्लाइंट्स को एडजस्ट करने में किसी किस्म का मसला ना हो। 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक ये जानना कि इसका वज़न कितना है। तो याद रखिएगा इसमें 40 अदद सेल इस्तेमाल हुए हैं। एक सेल जो है तकरीबन 300 ग्राम का है। वायर्स, निकल स्ट्रिप, स्पेसर वगैरह को हम या ये केबल्स जो हैं इनका वज़न मिला के 1 kg एंड में ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हम 300 ग्राम को 40 से ज़रब दें तो तकरीबन 12 kg बन रहा है, और ये 12 kg 12.5 13 kg के आसपास होगी। ये हो गया वज़न का अंदाज़ा लगाना, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है इसकी डायमेंशन है, ताकि क्लाइंट को जो कमिटमेंट किया था उस डायमेंशन के अंदर अंदर बना कि नहीं, ये जानना भी ज़रूरी है। तो इसकी एक साइड जो है वो हमारी कितनी बनी ज़रा देख लेते हैं। ये है 6 इंच खुला खुला बता रहा हूँ। ये चेक कर लें कि अभी 6 इंच पूरा नहीं है। ये यहाँ देख लें कि 1-2 सूतर इसमें कम आ रहा है, लेकिन चलो 6 इंच कर लेते हैं, ठीक है। 6 इंच एक साइड हो गई, और दूसरी साइड जो है वो हमारे पास बन गई 9 इंच। 6 बाय 9 इंच, ये नोट कर लें। पूरा 9 नहीं था लेकिन मैंने फिर भी 9 कर लिया। और इसकी जो हाइट है वो भी चेक कर लेंगे। ये BMS लग के इसकी हाइट बन गई, क्लाइंट को बताया गया था 12 होगी, लेकिन ये निकली है 11 इंच से थोड़ी सी ऊपर, एक सूतर ऊपर। तो हम 11.5 कह देते हैं। तो 6 इंच बाय 9 इंच बाय 11.5 इंच डायमेंशंस के अंदर ये हमारी 60 वोल्ट 30 एम्प आर की बैटरी बन गई है। मैं आपको इसके बैकअप का भी एक रफ़ अंदाज़ा दे देता हूँ। अगर एक सिंगल बंदा बैठे और उसको 40, 45, 50 की स्पीड के ऊपर वो चलाए और बैटरी फुल चार्ज हो, तो ये तकरीबन 90 किलोमीटर के आसपास एवरेज देगी। और अगर आप और स्पीड स्लो कर देते हैं, और स्पीड मतलब है कम कर दें, सपोज़ कर लें 30 या 35 एम्प आर के 30 या 35 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे आप चलाते हैं, तो ये आपको और ज़्यादा बैकअप देगी। जितना स्लो स्पीड उतना ज़्यादा बैकअप, जितना कम वज़न उतना ज़्यादा बैकअप। स्कूटी है तो स्कूटी का वज़न, प्लास्टिक बॉडी है, कम होता है तो और भी ज़्यादा बैकअप होगा। एक क्लाइंट के मुताबिक 30 एम्पेयर की बैटरी ने उसको 110 किलोमीटर भी माइलेज दी हुई है। उन्होंने स्लो चलाया था मेरे कहने के मुताबिक। वारंटी के बारे में भी एक ज़रूरी बात सुनते जाएं कि मेरी दी हुई वारंटी का मतलब ये होता है कि कस्टमर के दरवाजे से मेरे पास, और फिर ठीक करने का, और फिर वापस कस्टमर के दरवाजे तक पहुँचाने की तमाम तर जिम्मेदारी मेरी होती है वारंटी पीरियड के अंडर। BMS वारंटी में नहीं आता, ये बताना ज़रूरी था। बहरहाल ये तमाम तर डिटेल्स थी। 10 mm की प्योर कॉपर DC वायर मैंने इसके अंदर इस्तेमाल की है। इसमें कोई ऐसी बात मैंने नहीं छुपाई जो कि देखकर आप बैटरी ना बना सकें। लेकिन इसके बावजूद अगर आप समझते हैं इसमें कोई बात है तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या सामने स्क्रीन के ऊपर WhatsApp नंबर आ रहा है, WhatsApp मैसेज ही करना है, ठीक है। अगर आप ये देखना चाहें ये सामान कैसे मिलेगा तो WhatsApp नंबर के नीचे आने वाला जो वीडियो है ना, उसे देखकर ये सीख लें कि आप मेरे से बग़ैर पूछे मेरी तमाम आइटम की जो प्राइस है और उनकी पिक्चर है वो आप कैसे देख सकते हो। और अगर आपको सिर्फ स्पॉट वेल्ड करके बैटरी तैयार करवानी हो, वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है, चाहे छोटा सेल हो बड़ा सेल हो। और अगर आपको कंप्लीट बैटरी चाहिए हो तो भी आपको कंप्लीट बैटरी भी मिल जाती है। थोड़ा इंतज़ार ज़्यादा मेरे केस में करना पड़ता है क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेता है मैं एक बैटरी बनाने में, ठीक है। तो ये तमाम तर डिटेल्स थी। इसके बाद भी मज़ीद कुछ रह गया हो तो WhatsApp के थ्रू आप पूछ सकते हैं।